गौर फरमाइएगा, हाकिमे वक्त ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया। हाकिमे वक्त ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी राजनीति का दुकान कर दिया। हिंदुस्तान में सियासत का पारा फिर से उबाल पर है और इस बार मुद्दा है नया संसद भवन। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा करने को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा अपनी अपनी डफली अपना अपना राग छेड़ दिया गया है। आज के वीडियो में हम इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आर के कश्यप और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के कश्यप टॉक्स पर। वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले अपने सभी नए दर्शकों से अपील करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। बात कोरोना काल के अंतिम दौर की है, जहां शादियों और बड़े फंक्शनों में कुछ सीमित शर्तों के साथ छूट दी गई थी। एक सज्जन थे जो कि दुर्भाग्यवश फूफा थे। उनके ससुराल में शादी थी लड़की की। वो ससुराल में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, फूफा को एहसास होता है कि मेरी तो कोई यहाँ प्रतिष्ठा ही नहीं है। सारा का सारा प्रतिष्ठा नए नवेले दामाद को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि शरबत में भी उसके लिए खास शरबत और हमारे लिए सादा पानी। नाश्ते में भी मिठाई लाया जा रहा है तो उसके लिए खास मिठाई और हमारे लिए लड्डू लाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब खाने के लिए उनको कहा गया कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, दामाद जी को पहले खा लेने दीजिए। कोई भी व्यवस्था का इंजाम बात पूछने की बात होती तो दामाद से ही पूछा जाता। फूफा को तो बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो लग रहे थे कि मैं कहाँ आ गया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तभी उनके साले के छोटे लड़के ने उनसे बाइक की चाबी मांगी। बाजार से उसे कुछ सामान लाना था। वो बाइक लेकर चला गया। फूफा जी बड़े ही प्रसन्न हुए और गौरवान्वित महसूस करने लगे खुद को कि चलो मैं नहीं तो मेरी बाइक ही सही, किसी काम तो आई शादी में, किसी तरह तो सहभागिता हुई। आधे घंटे बाद साला का छोटा लड़का भन्नाता हुआ घर पहुंचता है और वो फूफा को खा जाने वाली नज़रों से देखता है और कहता है कि गाड़ी का पेपर कहाँ है। फूफा जी बोलते हैं मेरे पॉकेट में। अब तो सभी का पारा 7वें आसमान पे चला गया। पागल आदमी है आप, गाड़ी में पेपर नहीं रखते हैं, गाड़ी चेकिंग में पकड़ा गई, थाने पे जमा हो करके हमको आना पड़ा, इतना लेट हो गया। अब फूफा जी तो बड़े भारी मन से वहाँ से विदा हुए और जाकर थाने पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त जो है वो थानेदार है। वो थानेदार से अपनी सारी व्यथा कहते हैं और गाड़ी को छुड़ाने की बात करते हैं और छुड़ा कर ले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो थानेदार के पास अपनी एक चाल चल जाते हैं। वो कहते हैं कि शादी में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जो आपकी काफ़ी शिकायत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नया थानेदार बहुत ही आलसी है और ये चुस्त नहीं है, इससे ये थाना नहीं चल पाएगा। तो उस थानेदार ने पूछा ऐसा क्यों? तो अरे भाई, कोरोना काल है और यहाँ पर 50 लोगों की शादी में शामिल होने का आदेश दिया गया है और यहाँ 500 लोग शामिल हुए हैं। अभी जाके देखिए हरेंद्र सिंह के यहाँ 500 से ज़्यादा लोग वहाँ बैठे हुए हैं। भाई ऐसे में तो कोरोना कंट्रोल होने से रहा। फूफा जी तो इतना कह के चले गए, लेकिन थानेदार को अपनी मूंछों पे ताव आ गया और वो दल बल के साथ पहुंचा। दोनों समधियों को गिरफ्तार करके थाने ला दिया। फूफा जी वहाँ से आराम से अपने घर आकर सो गए। तभी घंटे भर बाद उनकी फ़ोन की घंटी बजी। उधर से उनकी श्रीमती जी थी। उन्होंने बोली कि ऐसा आपने क्यों किया? तो फूफा ने बड़े ही सुकून अंदाज में कहा कि सुकून के लिए, मुझे बड़ा ही सुकून मिला कि मुझे मेरी यहाँ पर कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, मुझे कोई इज्जत नहीं था, तो मैंने भी वहाँ पर रंग में भंग डाल दिया। यही हाल हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों का है। अवसर चाहे कोई भी हो, इनकी नाराज़गी हमेशा एक ही रहती है। चाहे सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हो, राम मंदिर हो, बुलेट ट्रेन हो और अब संसद भवन। भाई अगर विपक्ष में हो तो इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि हर चीज़ का विरोध करोगे। राजनीति की भी हद हो गई है। और मज़े की बात यह है कि संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी का करने को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस करती है। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसने अभी कई राज्यों में विधानसभा का उद्घाटन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से कराया और वहाँ के राज्यपाल को न्योता तक नहीं भेजा। वही कांग्रेस सबसे ज़्यादा रोना रो रही है। दूसरा रोना ये रो रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन महामहिम यानी कि राष्ट्रपति महोदया से करानी चाहिए। अब इन्हें कोई याद दिलाए कि अभी कुछ ही दिन पहले इन सबों के द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ में कठपुतली, रबर स्टाम्प आदि की संज्ञा से विभूषित किया गया था। तब इनको महामहिम के सम्मान का ज्ञान नहीं था। अब कहाँ से आ गया? विपक्षी पार्टियों द्वारा एक रोना यह भी रो रहे हैं कि सारा का सारा क्रेडिट पीएम मोदी खुद ले रहे हैं। अरे भाई, तो आप लोगों को कौन रोका है? आप सभी भी ऐसी करनी कीजिए और क्रेडिट लीजिए।
और रही बात क्रेडिट लेने की, तो कांग्रेस को क्या यह याद नहीं कि आज भी असंख्य योजना, सड़कें, संस्थाएं, एयरपोर्ट, स्टेडियम आदि एक ही परिवार के 3 लोगों के नाम पर चल रहे हैं। वो क्या क्रेडिट लेना नहीं हुआ? खुद केजरीवाल अपनी आम आदमी क्लिनिक का क्रेडिट नहीं लेते हैं तो क्या कर रहे हैं? पंजाब की नई नई सरकार का विज्ञापन बदल रहा है, पंजाब का क्रेडिट लेने के लिए नहीं है तो क्या है? वो किस लिए दिखाया जा रहा है? आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए? भाई कायदे से तो ये होना चाहिए कि सभी विपक्ष को एक साथ मिलकर इस क्षण को ऐतिहासिक बनाना चाहिए और गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बनना चाहिए। खुशी के मौके पर रंग में भंग डालने वाले हमारे कहानी के नाराज फूफा मत बनिए। अब फैसला आप पर ही है, या तो इतिहास का हिस्सा बनिए, नहीं तो लोगों का किस्सा बनिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान की राजनीतिक विपक्षी पार्टियों को संसद भवन के उद्घाटन में हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।